जो बेहतर रिकॉर्ड हुआ। तो इसमें हमारे पास अब एक्टिविटी ऑन एरो में वही काम, एक्टिविटी प्लानिंग वाला काम, लेकिन डायग्राम चेंज हो गई, एक्टिविटी ऑन एरो। इसमें हमारे पास एक्टिविटीज जो हैं वो एरो पे रखी जाएंगी, यानी वर्क एलिमेंट्स या टास्क हैं हमारे पास, वो हमारे एरो पे होंगे, ठीक है। और एक्टिविटी का नेम और उसका लेबल जो है वो भी हम कहाँ पे रखेंगे, वो भी हम एरो पे ही रखेंगे, ठीक है। चलें जी, नोटिफिकेशन भी आ गया आप लोगों का। और उसके बाद जो इवेंट्स है ना हमारे, इवेंट्स वो हमारे नोट्स पे होंगे, उसमें हम स्टार्ट और फिनिशिंग एक्टिविटीज़ का लिखेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास टेल और हेड एक्टिविटीज़ होंगी, ये ऐसे इस तरह से, ये प्रीवियस एक्टिविटी है, ये उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या चैट बॉक्स में शुरू हो गए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइम फ्लोस, जो है वो लेफ्ट टू राइट होगा, वो पहले से ही लेफ्ट टू राइट था, ठीक है। ऐसे ये लेफ्ट टू राइट, टाइम पहले भी लेफ्ट टू राइट ही फ्लोट कर रहा था। लेबल्स ऑर्डर से होंगे, वो ऑब्वियसली पहली एक्टिविटी का ए लेबल, फिर बी सी, जैसे कल की एक्टिविटीज़ में भी हमारे पास ऑर्डर से ही लेबल थे। और उसके बाद जो है वो बेहतर होता है कि आप लेबल जो है वो अल्फ़ाबेटिकली दें, या आप 10, 20, 30 भी रख सकते हैं। वो इसलिए कि जो ड्यूरेशंस होते हैं ना वो ऑलमोस्ट 2 वीक 3 वीक्स, तो अगर आप लेबल हैं वो आप या तो अल्फ़ाबेटिक्स में दें या फिर आप 10, 20, 30 रख लें, ताकि वो जो हमारे ड्यूरेशन के साथ मिक्सअप ना हो लेबल, ठीक। और इस तरह से नेटवर्क का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, कल भी एक स्टार्टिंग था और एक एंडिंग पॉइंट था, ठीक है। ये यूनिवर्सल जो है वो कन्वेंशन हैं इसकी, और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं, जैसे एक्टिविटी और नोड हमने कल पढ़ा था। एरोज होंगे, नोड्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, एक्टिविटीज़ के टाइम्स होंगे, एक्टिविटी की जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रही होगी डेडलाइन, ठीक। इसमें अभी कॉन्स्ट्रेंट्स शामिल नहीं है फिलहाल, जैसे ये ना यहाँ पे जो बी एक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है ए एक्टिविटी के ऊपर, तो हम इस तरह से, ये एक्टिविटी है अब, ठीक है, बस इतना सा फर्क है, पहले एक्टिविटी यहाँ होती थी, अब एक्टिविटी ये होगी, ठीक। और यहाँ पे जो है वो बी और सी एक्टिविटी जो है ये दोनों ए पे डिपेंड कर रही हैं, बी और सी एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, ए के ऊपर, ठीक है। तो एरोज के ऊपर एक्टिविटी है, डेट्स वाइज इसका नाम है एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है। एक इवेंट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसकी पिछली एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। ये बात का ख्याल रखना कि कोई भी इवेंट तब तक अकर नहीं होगा जब तक उसकी प्रीवियस सारी एक्टिविटीज खत्म नहीं हो जाती। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ से 3 से इधर भी आ रही हो ना, तो जब तक यहाँ से एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये 3 वाला इवेंट अकर नहीं हो सकता, ठीक है। नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट इज रिलीज, कोई भी एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक उसका टेल इवेंट, यानी ये है ना, ये इवेंट अगर रिलीज होगा तो ये 2 एक्टिविटीज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक ये स्टार्ट नहीं होंगी। इसी तरह मर्ज नोट्स भी होते हैं इसमें। मर्ज नोट्स क्या होते हैं, जहाँ पे 2 एक्टिविटीज आके मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक नोड है ना, तो ये एक एक्टिविटी यहाँ यहाँ से आ रही है, दूसरी एक्टिविटी यहाँ से आ रही है, तो हम इसे कहते हैं ये दोनों को मर्ज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बस्ट भी है, ये हमारे पास क्या करता है, ये एक एक्टिविटी से, जैसे कोई नोड हो, कोई इवेंट हो हमारे पास, इससे फर्दर 2 एक्टिविटीज डिवाइड हो रही हो, ऐसे एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ठीक है, तो इसे एक बोलते हैं। इसके बाद इसमें लूप्स अलाउ नहीं है, जो हमारे पहले कल भी अलाउ नहीं थे, हम यहाँ से इधर फिर इधर फिर इधर नहीं आ सकते, ये नहीं अलाउ। और इस तरह से डैंगलिंग अभी भी अलाउ नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ से ये 3 कहीं भी नहीं कनेक्ट, 3 को लाजमी बात है एंड से कनेक्ट होना चाहिए, 3 को एंड से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसमें हम यहाँ पे माइलस्टोन भी शो कर सकते हैं, ये माइलस्टोन कि यहाँ तक आते हुए हमारा जो है ना वो एक प्रोग्रेस होगी ये हमारी, ठीक है। प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये माइलस्टोन लगा सकते हैं, ठीक। कई बार हमें इसमें जो है वो मल्टीपल स्टार्ट एंड मल्टीपल फिनिश भी लगा सकते हैं, ये ओनली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के लिए या कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए हम कि मल्टीपल स्टार्ट और मल्टीपल फिनिश भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल जो है ना वो all starting activities can occur at the start and all finishing activity will occur at the end of the project, ये है।
यानी प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे आप जब एक काम को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की टीम में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो फिर वो मल्टीपल स्टार्ट्स हो सकते हैं और मल्टीपल फिनिश, लेकिन उन मल्टीपल स्टार्ट का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उन मल्टीपल फिनिश का भी एक फिनिशिंग पॉइंट लाजमी होता है, लेकिन मोस्टली इसमें एक स्टार्ट और एक ही फिनिश होता है। फिर डमी एक्टिविटीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। डमी एक्टिविटीज, डमी एक्टिविटी क्या होती है? एक ऐसी एक्टिविटी जो कोई भी रिसोर्स नहीं लेती, ठीक है, जिसका कोई सी भी रिसोर्स नहीं होता, जो कि ये हम इस तरह से ऐसे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक्टिविटी थी ना, इसको अब हमने एंड पॉइंट से जोड़ना है। ये इवेंट है और एरो पे आ जाती है एक्टिविटी, ठीक है, तो मतलब एरोस की यहाँ वैल्यू है क्योंकि एरो के ऊपर एक्टिविटी है। अब ये टू जो था ना, ये डैंगलिंग था, लेकिन ये हमने इसको एंड तक जोड़ना है, तो हमें एरो लगा के जोड़ना पड़ेगा एंड तक। लेकिन एरो हम यहाँ पे कोई एक्टिविटी तो ऐड नहीं कर सकते, यानी ये कोई खास एक्टिविटी नहीं है, यानी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, ये कोई ड्यूरेशन नहीं है, यहाँ ये कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं ले रही। हालांकि एक्टिविटी तो एक ऐसी चीज होती है जो कोई काम होता है जो कोई टाइम लेती है, ये कोई टाइम नहीं लेती। तो फिर हम यहाँ पे इस तरह से ये ब्रोकन एरो लगा देते हैं, डेट्स कॉल्ड, ये डमी एक्टिविटी है विद नो रिसोर्स, ठीक है, यानी इस पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ये कोई डमी एक्टिविटी है विद नो रिसोर्स, जस्ट फॉर कन्वेंशन, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम में है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह इवेंट्स में हम क्या करते हैं, वैसे ही इवेंट का यहाँ लेबल, ठीक है, इवेंट का अर्ली टाइम, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और इवेंट का लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट टाइम जो होते हैं ना, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और इससे पहले भी कोई एक्टिविटी होगी, इसके बाद भी, ठीक है। इवेंट्स पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में टाइम, पहले हम कल एक्टिविटीज के ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे टाइम। ये है किसी भी एक्टिविटी का जब अर्ली इवेंट टाइम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस एक्टिविटी का जो अर्ली इवेंट टाइम होगा उसके अंदर इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन प्लस करके नेक्स्ट एक्टिविटी का टाइम आ जाता है, ठीक है। हम कल भी ऐसे कर रहे थे ना, प्रीवियस एक्टिविटी जब जहाँ पे ख़त्म हुई है, नेक्स्ट वाली का कितना ड्यूरेशन है वो दोनों ऐड करें तो अगली वाली का जो है ना अर्ली टाइम आ जाएगा। वही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्ली इवेंट टाइम ऑफ आई एक्टिविटी प्लस डिस्टेंस बिटवीन या ड्यूरेशन बिटवीन आई एंड जे, ठीक है, यानी आई एंड जे का मतलब है इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो आई और जे टाइम इवेंट के अंदर है, ये ऐड करें तो किसका टाइम आ जाएगा, अर्ली इवेंट टाइम ऑफ एक्टिविटी जे, ठीक है, यानी इसको और इसको ऐड करें तो इसका टाइम आ जाता है, ठीक है। ये हम अभी सीखेंगे भी तो आपको पता चल जाए। अब ये देखें, ये अब डायग्राम दी हुई है हमारे पास, ठीक है, ये 10 20 ये लेबल्स दिए हुए हैं किसको, इवेंट्स को, और यहाँ पे ए बी सी मिसिंग है, यहाँ पे ए बी सी जो है ना एक्टिविटीज के लेबल होंगे और लेबल्स के साथ उनके ड्यूरेशन है। इस एक्टिविटी को 2 दिन लगते हैं, 2 वीक्स कर लें, 4, इसको 3, इसको 1, इसको एक्टिविटीज के लेबल हैं, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है वही 2 पासेस, फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास जाते हुए हम अर्ली इवेंट टाइम्स कैलकुलेट करेंगे और बैकवर्ड जाते हुए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लेट इवेंट टाइम्स, ठीक है, यानी लेटेस्ट जिसको हम बोल रहे थे कल। तो यहाँ से बिल्कुल कल की तरह इवेंट्स पे कैलकुलेट करना है ना, सबसे पहले यहाँ पे अर्ली आएगा, यहाँ पे लेट आएगा। कितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं इसको, 0 से, ठीक है, ऑब्वियसली जितना जल्दी स्टार्ट करना है 0 पे स्टार्ट कर लें इस इवेंट को। फिर एक्टिविटीज कितना टाइम लेंगी, 0 + 2, ठीक है, यहाँ ये इवेंट कब अकर होगा, 2 पे, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी 2 वीक पे खत्म हो जाएगी, 0 + 2 2। इसी तरह से 0 + 4 4, ये वही फार्मूला आप जेन में आ गए ना, ये कैसे इसको और इसको ऐड करें तो इसका टाइम बन जाता है, ये वही बन रहा है। 0 + 3 3 आ गया हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ से आगे कैलकुलेट करते हैं इस इवेंट का। अब इसको जरा गौर से देखिए, 2 + 3, यहाँ तो 5 होना चाहिए था, 5 तो नहीं है, इसलिए कि क्योंकि ये किसी और पे भी डिपेंड कर रहा है, दैट इज 4 + 4। तो कल भी हमने देखा था कि फॉरवर्ड जाते हुए जब हमारे पास 2 तरह से एक्टिविटीज डिपेंड कर रही थी तो हम कौन सा टाइम ले रहे थे, मैक्सिमम वाला। तो आज भी हम वही करेंगे,
ये इवेंट अभी भी हमने रूल्स में भी पढ़ा था कि ये इवेंट तब तक अकर नहीं होगा जब तक इसकी प्रीवियस सारी एक्टिविटीज खत्म नहीं हो जाती। इसकी ये एक्टिविटी तो 5 वीक में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये एक्टिविटी 8 वीक में ख़त्म होनी है, तो ये इवेंट तो उससे पहले अकर हो ही नहीं सकता। तो ये इवेंट कब अकर होगा? ये इवेंट 8 वीक पे अकर होगा। ठीक है, इसी तरह से इसको देखें तो ये 4 + 5 9 और 3 + 1 4, तो ये 4 वीक के बाद ये एक्टिविटी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये इवेंट जो है वो रिलीज नहीं होगा अनटिल के ये एक्टिविटी ख़त्म ना हो जाए, तो ये 9 वीक पे ख़त्म होगी। ठीक, इस तरह यहाँ पे आ गया एंड में। अब एंड रिजल्ट 8 + 3 यहाँ से 11 और 9 + 7 यहाँ से 16, तो ऑब्वियसली ये भी 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कौन सा लेंगे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है, डेट इज 16। तो प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या बनेगी? 16 वीक्स, 16 वीक्स। ठीक है, वही वाला काम है, कैलकुलेशंस वैसी ही हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नोटेशन फर्क है, नोटेशन थोड़ी सी फर्क है। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम अब यहाँ पे है और एंडिंग टाइम यहाँ पे है, इस इवेंट पे है। स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे है, एंडिंग इस इवेंट पे, एक्टिविटी उसके दरमियान में। पहले क्या और था, हम यहाँ पे एक्टिविटी में स्टार्ट और एंड लिख रहे थे, अब स्टार्टिंग टाइम एक्टिविटी का ये है, एंडिंग टाइम ये है। ठीक है, इसी तरह से अब हमने जाना है फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड, और बैकवर्ड मूव करते हुए हमने क्या कैलकुलेट करना है, लेट इवेंट टाइम। उसमें हम इसमें से, ठीक है, ये माइनस करेंगे तो ये लेट इवेंट टाइम आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कल भी हम कर रहे थे कि जे एक्टिविटी के में से वो ड्यूरेशन माइनस करेंगे तो आई एक्टिविटी का आ जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड जो मूव कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ से बैकवर्ड मूव करेंगे। ये यहाँ से ये हमारे पास 16 प्रोजेक्ट की डेडलाइन, वो हम यहाँ पे रखेंगे। 16 - 3 13 आ गया, 16 - 7 9, ये लेट स्टार्ट आ रहा है। फिर 13 - 3 10 हो गया। 13 - 4 कितना होता है? 13 - 4 9, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, इसलिए कि यहाँ से भी रास्ता आ रहा है। 9 - 5, तो बैकवर्ड जाते हुए हमने कल भी ये डिसाइड किया था कि हम दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेंगे। यहाँ 13 - 4 9 आता है, यहाँ से 9 - 5 4 आता है, तो बैकवर्ड जाते हुए हमने कौन सी वैल्यू लेनी थी? मिनिमम, मिनिमम। तो हमने 4 वाली वैल्यू ली, मिनिमम। ठीक, फिर यहाँ से 9 - 1 8, यहाँ 8 आ गया। यहाँ से 10 - 2 8 बनता है, 4 - 4 0 बनता है, 8 - 3 5 बनता है। तो 10 0 और 5 में से मिनिमम 0 है, तो हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ली। ठीक है, मिनिमम वाली वैल्यू ली। फिर अगर हम इनके फ्लोट कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें 10 - 2, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये 10 - 2, ये इस इवेंट तक का, यहाँ तक का फ्लोट आ जाता है, डिले। अब इसमें क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी बनी है आपके ख्याल में, या क्रिटिकल पाथ कौन सा बना है? मैम 10 30 और ये जो 0 16 4 9 16, एक 0 वाला, एक 9 वाला वही और एक 16। यहाँ से ये और ये, ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 - 0 करें 0, 4 - 4 करें 0, कोई डिले नहीं। 9 - 9 करें, कोई डिले नहीं। 16 - 16 करें, कोई, ये एक्टिविटी जो है ये हमारा, ये एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी डिले नहीं है, इस पूरे पाथ में, इस पूरे पाथ में कोई डिले नहीं है ही नहीं। तो हमारा ये 10 30 60 70, ये जो पाथ है ना, 10 से स्टार्ट होके 70 तक, ये हमारा क्या आ जाता है, क्रिटिकल पाथ। 10 30 60 70 क्रिटिकल पाथ। ठीक है, ये बताया हुआ, ये अर्ली स्टार्ट क्या होता है, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, ये हमने कैलकुलेट कर लिए हैं सारे। ठीक है, ये फ्लोट निकाला हुआ है। ठीक है, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि फ्लोट कैसे निकलता है। लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट माइनस कर लें, या लेटेस्ट फिनिश में से अर्ली फिनिश। ठीक है, तो वही हम यहाँ करते हैं ना, या लेटेस्ट स्टार्ट में से लेटेस्ट फिनिश माइनस कर लें, या अर्ली स्टार्ट में से अर्ली फिनिश माइनस कर लें, तो दोनों सूरतों में आपका क्या आ जाता है, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट आ जाता है। ठीक, अब ये आपके पास, ये वो क्रिटिकल पाथ शो किया हुआ है, ये आपका क्या है, क्रिटिकल पाथ। अब ये आपके पास टेबल है, इस टेबल से आपने क्या बनानी है, एक्टिविटी ऑन एरो बनानी है,
और उसके टाइम्स कैलकुलेट करने हैं और क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आगे दिया भी गया है, बनाए बनाए, लेकिन पहले आप खुद बना के फिर इसके साथ क्या कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कि आपका सही बना है या नहीं बना सही। ठीक है, ठीक हो गया।